इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से प्रेमचंद जी द्वारा लिखित पाठ बड़े भाई साहब में आए मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग। मुहावरा शब्दों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य अर्थ से हटकर एक नए और विशेष अर्थ का बोध कराता है। इनके प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावी बन जाती है। जैसे पुलिस के आते ही चोर 9-2-11 हो गया। अनिल अपनी बात नमक मिर्च लगाकर कहता है। इस वाक्य में 9-2-11 का अर्थ कोई गिनती और संख्या नहीं है। यह इसका विशेष अर्थ है भाग जाना। दूसरे वाक्य में नमक मिर्च लगाने का अर्थ सचमुच नमक या मिर्च लगाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में आए शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जैसे पानी पानी होना के स्थान पर जल जल होना, आंखें खुलना के स्थान पर नेत्र खुलना नहीं लिखा जा सकता। बड़े भाई साहब पाठ मुहावरों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेमचंद जी ने इसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। आइए इसमें आए कुछ मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला मुहावरा है प्राण सूखना, यानी डर लगना। गणित के अध्यापक को देखकर नीरज के प्राण सूख जाते हैं। दूसरा, पापड़ बेलना, यानी मुसीबतों का सामना करना। इस पद तक पहुंचने के लिए उसे खूब पापड़ बेलने पड़े हैं। आंखें फोड़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। कक्षा में प्रथम आने के लिए निखिल आंखें फोड़कर पढ़ाई करता है। गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, यानी मेहनत से कमाया हुआ धन। नीरज ने अपने पिता की गाड़ी कमाई को जुए में बर्बाद कर दिया। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, दिल पर भारी आघात लगना या दिल पर भारी चोट पहुंचना। बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जान तोड़ मेहनत करना, खूब परिश्रम करना या किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ मेहनत की। दबे पांव आना, चोरी चोरी आना, यानी बिना आवाज किए हुए प्रवेश करना। चोर ने दबे पांव आकर घर का सारा सामान साफ कर दिया। घुड़कियां खाना, डांट डपट सहन करना। नौकरी में अफसर की 1000 घुड़कियां खाकर भी चुप रहना पड़ता है। रोजी रोटी का मामला जो ठहरा। हंसी खेल होना, आसान कार्य होना। एवरेस्ट की चढ़ाई करना हंसी खेल नहीं है। जी ललचाना, मुंह में पानी आना। जब भी मैं सामने मिठाई देखता हूँ मेरा जी ललचाने लगता है। चोरों का सा जीवन काटना, छिप कर रहना, यानी कोई गलती करने पर लोगों से छिप कर रहना। सुरेश जब से चोरी करता हुआ पकड़ा गया है तभी से वह अपने ही गांव में चोरों का सा जीवन काट रहा है। घोंघा होना, मूर्ख होना। घोंघा होने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। चुल्लू भर पानी देने वाला, यानी कठिन समय में साथ देने वाला। जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें अंत समय में चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं मिलता। दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी होना। 12वीं की परीक्षा पास करने में आकाश को दांतों पसीना आ गया था। चक्कर खाना, भ्रम में पड़ना। रवि और चेतन की एक जैसी शक्ल देखकर लोग चक्कर खा गए। ऐरा गैरा, नत्थु खैरा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मामूली व्यक्ति आजकल ऐरा गैरा, नत्थु खैरा भी हाथ में मोबाइल लिए घूमता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना या सच्चाई का पता लगना। पिता की मृत्यु के बाद जब रोहन पर घर का दायित्व आया तब उसे आटे दाल का भाव मालूम हुआ। जमीन पर पांव न रखना, घमंड करना। थोड़े पैसे क्या आ गए, अब रामदीन जमीन पर पांव नहीं रखता। हाथ पांव फूल जाना, परेशानी को देखकर घबरा जाना। अचानक मां की बीमारी की खबर सुनकर बेटे के हाथ पांव फूल गए। गृह बांधना, किसी भी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मेरी बात गृह बांध लो, कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। लोहे के चने चबाना, यानी कठिन काम करना। एवरेस्ट पर चढ़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। सूखती बाण चलाना, यानी नीति की बातें सिखाना और किसी को उपदेश देना। छोटे से अपराध पर पिता ने ऐसे सूखती बाण चलाए कि मैं नतमस्तक हो गया। सिर पर नंगी तलवार लटकना, सिर पर खतरा मंडराना। जब से सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की है मानो सबके सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। खून जलाना, बहुत मेहनत करना। माता पिता अपना खून जलाकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। हेकड़ी जताना, अकड़ दिखाना या रौब जमाना। देवेश के पिता एक बड़े सरकारी अफसर हैं, इसलिए वह हमेशा सब पर हेकड़ी जताता रहता है। तीर मार लेना,
बड़ा काम कर लेना। परीक्षा के बाद साक्षी इतने आराम से बैठी है कि मानो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से बढ़ चढ़ कर बोलना या छोटा होकर भी बड़ी बड़ी बात करना। देवांग ने नौकरी क्या कर ली, वह अपने पिताजी को ज्ञान देता रहता है। यह तो छोटा मुंह और बड़ी बात है। निराशा के बादल फटना, निराशा का दुख समाप्त हो जाना। निराशा के बादल फटते ही अनमोल के जीवन में आशा के दीप जल उठे। तलवार खींच लेना, लड़ने को तैयार होना। महाराणा प्रताप ने शत्रु को सामने देखकर तलवार खींच ली। सिर फिर जाना, बुद्धि ठिकाने पर न रहना। अधिक धन आ जाने के कारण उसका सिर फिर गया है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को भाग्यवश कोई अच्छी वस्तु मिल जाना। रामनाथ अंगूठा छाप होने पर भी एमएलए बन गया। इसे कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा चोट निशाना पड़ना, बिना परिश्रम के ही सफलता मिल जाना। पिता ने कहा, इस बार अंधा चोट निशाना पड़ गया जो तुम पास हो गए हो, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। पन्ने रंगना, बेकार में लिखना। परीक्षा में केवल पन्ने रंगने से अच्छे अंक नहीं मिलते। हाथ से जाना, अवसर चूक जाना। वैभव इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचा और अच्छी नौकरी का सुनहरा मौका उसके हाथ से चला गया। शब्द चाटना, अच्छी तरह से पढ़ना। यदि पास होना है तो इस किताब का एक एक शब्द चाट जाओ। मुठभेड़ होना, सामना होना। जब चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेजों की मुठभेड़ हुई तो उन्होंने उन्हें नाको चने चबवा दिए। पैसे पैसे को मोहताज होना, बहुत गरीब और मजबूर होना। व्यवसाय में घाटा होने के बाद से अमीर चंद अब पैसे पैसे को मोहताज हो गए हैं। मुंह चुराना, शर्म के मारे बचना। जब से रीना ने मुझसे 20,000 रुपए उधार लिए हैं, तब से वह मुझसे मुंह चुराती फिर रही है। बेसिर पैर की बातें करना, असंगत और तर्कहीन बात करना। इतना पढ़ा लिखा होने पर भी मोहित बेसिर पैर की बातें करता रहता है। नतमस्तक होना, सम्मान करना। अपने गुरु को सामने देखकर मैं उनके सामने नतमस्तक हो गया। नामो निशान मिटा देना, यानी पूरी तरह से समाप्त कर देना। पुलिस ने जंगल में छिपे अपराधियों का नामो निशान मिटा दिया। आड़े हाथों लेना, कठोरता पूर्वक व्यवहार करना। बिगड़े हुए बच्चों को आड़े हाथों लेना आवश्यक होता है। जहर लगना, बुरा लगना। आजकल के बच्चों को बड़ों की बातें जहर लगती हैं। साय से भागना, बहुत अलग या दूर रहना। रमेश बहुत ही क्रूर प्रकृति का है, मैं तो उसके साय से भी भागता हूँ। हिम्मत टूटना, साहस समाप्त होना। पुत्र की परीक्षा में असफल होने पर पिता की हिम्मत टूट गई। टूट पड़ना, सहसा आक्रमण कर देना। राजपूत योद्धा अकबर की सेना पर टूट पड़े। लगती बातें कहना, चुपती बातें कहना। मेरी दादी हमेशा मुझे लगती बातें कहती रहती है। इस तरह हमने बड़े भाई साहब पाठ में आए सभी मुहावरों को सीखा। अगली वीडियो में हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों में आए मुहावरों पर चर्चा करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।